जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो मेरे प्यारे शेरशेनिया, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं हिंदी के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किए गए। तो बिना देर किए हुए मेरे प्यारे शेरशेनिया, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। मेरे प्यारे शेरशेनिया, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग के सामने, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है ना, वो क्या है जी, वो एक ललित निबंध है। क्या है मेरे प्यारे शेरशेनिया, वो एक ललित निबंध है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे शेरशेनिया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेरशेनिया, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि प्रकृति के वर्णन से संबंधित इसमें से कौन सी कविता है। तो मेरे प्यारे शेरशेनिया, उषा जो हम लोग का चैप्टर है ना, उसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। किसमें जी, उषा में क्या किया गया है जी, प्रकृति का वर्णन किया गया है। चलिए मेरे प्यारे शेरशेनिया, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेरशेनिया, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है जी। तो अर्धनारीश्वर कौन सा विद्या है जी, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है मेरे प्यारे शेरशेनिया, एक निबंध है। चलिए हम 30 ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं ना मेरे प्यारे शेरशेनिया, एकदम समझे ना कि इसमें से आप लोग का 15 नंबर एकदम कंप्लीट होगा। इसमें से 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो इस साल 2024 में जरूर रिपीट किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे शेरशेनिया, ये पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वो खजाना छुपा हुआ है मेरे प्यारे शेरशेनिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेरशेनिया, प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है जी। तो प्रगीत और समाज जो रचना है ना, वो किनकी है मेरे प्यारे शेरशेनिया, वो नामवर सिंह जी की रचना है। किनकी है, नामवर सिंह जी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मेरे प्यारे शेरशेनिया, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बेईमानी से केवल अकेले अकेले नहीं देखना है, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि सर मजा आ गया, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, जिस तरह से भी हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तिरिच के रचनाकार है, यानी कि तिरिच जो आप लोग का चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है जी। तो उसे के रचनाकार हैं उदय प्रकाश। कौन है जी, उदय प्रकाश। इस चैप्टर में क्या किया गया जी, इस चैप्टर में तिरिच के बारे में बताया गया है। अगर आपसे एक हम क्वेश्चन करें कि तिरिच किसके मतलब कि कई गुना मतलब कि ज़्यादा जहरीला होता है, तो क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये इसका जवाब मिलना चाहिए मेरे प्यारे शेरशेनिया। तिरिच जो होता है किसके मतलब कि 100 गुना ज़्यादा जहरीला होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है मेरे प्यारे शेरशेनिया। हम चेक करेंगे कि कौन कितना अच्छा से जवाब दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे शेरशेनिया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, यानी कि चारों में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो क्या है जी, जूठन है। क्या है, जूठन है। आप कहिएगा कि जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है। क्या है मेरे प्यारे शेरशेनिया, जूठन एक क्या है जी, आत्मकथा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है जी। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है जी, तो भगत सिंह जी है। कौन है मेरे प्यारे शेरशेनिया, भगत सिंह जी है। भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे शेरशेनिया, आप लोग एक बार और कमेंट कीजिएगा कि भगत सिंह जी की जो फांसी दी गई थी वो कितने बजकर कितने मिनट पर दी गई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे शेरशेनिया। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है जी। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है जी, जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन है मेरे प्यारे शेरशेनिया, जगदीश चंद्र माथुर जी। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, यानी कि चारों में से कौन सी रचना है जो जे कृष्णमूर्ति जी के है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेरशेनिया, शिक्षा। शिक्षा जो आप लोग का चैप्टर है वो किन के द्वारा लिखा गया है जी, तो जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। आप कहिएगा कि सर ये जे कृष्णमूर्ति ही क्यों लिखे हैं, जिद्दू। इनका पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे शेरशेनिया, जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम क्या है जी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेरशेनिया, कड़बक के रचयिता कौन है जी। तो कड़बक के रचयिता कौन है जी, तो जायसी जी हैं। कौन है, जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। जो इसमें उनका नाम छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। चलिए जायसी जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे शेरशेनिया। हम लोग का अगला क्वेश्चन है,
साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो मेरे प्यारे शीर्षेनिया साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। मेरे प्यारे शीर्षेनिया एकदम अच्छा से समझिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि गर्दा मचा देना है एग्जाम में। क्योंकि इस आज जो हम 30 आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं ना, 30 जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसमें से 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, जो कई बार रिपीट किया गया है। तो हो सकता है ये 30 तो रिपीट किया गया, लेकिन इसमें से 15 मैं ऐसा बताऊंगा, यानी कि इसमें से 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में जरूर रिपीट किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे शीर्षेनिया आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मजा आने वाला है मेरे प्यारे शीर्षेनिया। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है जी? तो साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कवितावली के रचनाकार कौन है जी? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर और शेनिया, अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार है जी? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है जी? तो इसके रचनाकार भूषण जी हैं। कौन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया? भूषण जी हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद जी किस वाद से संबंधित रचनाकार है जी? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी रचनाकार है। किस वाद से जुड़े हुए जी? तो छायावाद से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे शीर्षेनिया ये 30 का 30 क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, एकदम पूरा का पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा मेरे प्यारे शीर्षेनिया। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। किनकी रचना है मेरे प्यारे शीर्षेनिया? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर और शेनिया, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है जी? तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है जी? तो रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान लखनऊ है। क्या है मेरे प्यारे शीर्षेनिया? लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो प्यारे नन्हे बेटे जो आप लोग का चैप्टर है ना, वो किनकी रचना है जी? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। किनकी रचना है मेरे प्यारे शीर्षेनिया? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए हार जीत के रचनाकार कौन है जी? तो हार जीत के जो हम लोग का चैप्टर है, कविता में जो हार जीत चैप्टर है, उसके रचनाकार अशोक वाजपेयी जी है। कौन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया? अशोक वाजपेयी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, 30 का 30 क्वेश्चन अपने आप में बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा देखिएगा मेरे प्यारे शीर्षेनिया। अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षेनिया? सुधा हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है जी? घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या हो जाएगा जी? तुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षेनिया? तुरंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर और शेनिया, वन में चढ़ने वाला को क्या कहते हैं जी? तो वन में जो चढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? वंचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे शीर्षेनिया? वंचर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर और शेनिया, स्वीकार करने योग्य, यानी कि जो स्वीकार करने योग्य होता है उसे हम लोग वर्णनीय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे शीर्षेनिया? वर्णनीय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, बस 5 ही क्वेश्चन और रह गए हैं मेरे प्यारे शीर्षेनिया, एकदम अच्छा से समझिएगा, अच्छा से देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? विदुर कहते हैं। और जिस स्त्री का अगर पुरुष मर गया हो, अगर किसी स्त्री का पुरुष मर गया हो तो विधवा कहलाती है, अगर किसी पुरुष की स्त्री मर गई हो तो वो विदुर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षेनिया, समझिएगा, बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षेनिया? तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, रवि जोड़ इंद्र, यानी कि इसमें भी छोटी है और इसमें
इसमें भी छोटी है, दोनों मिल के क्या बना रहा है जी, बड़ी, यानी कि देखिए यहाँ पे दीर्घ बना रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षनिया, समझिएगा, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। मनवंतर का संधि विशेष हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा मनु जोड़ अंतर। मनु जोड़ अंतर ये कौन सा संधि है जी, तो यह यण संधि है। कौन संधि है मेरे प्यारे शीर्षनिया, यण संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का षड दर्शन, यहाँ पे ऐसे होगा, षड दर्शन का संधि विच्छेद है। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, तो आपका हो जाएगा षट जोड़ दर्शन। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे शीर्षनिया, ये हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। जगदम्बा का संधि विच्छेद है। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, तो क्या हो जाएगा जी, जगत जोड़ अंबा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, जगत जोड़ अंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे शीर्षनिया, जवाब दीजिएगा। नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शीर्षनिया, ने जोड़ अन। ये कौन सी संधि है जी, तो अयादी संधि। कौन संधि, ठीक है, अयादी संधि। तो चलिए मेरे प्यारे शीर्षनिया, ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। ये 30 के 30 क्वेश्चन जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे शीर्षनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा से समझे होंगे और ये 30 क्वेश्चन एकदम अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए। इसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एकदम आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो मेरे प्यारे शीर्षनिया, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, क्योंकि यह जो क्लास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे एकदम समझिए। लाइव क्लास चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा इशू था, वो सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं हम लोग फिर लाइव क्लास में मेरे प्यारे शीर्षनिया। तब तक के लिए जय हिंद,